जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज की हमारी ग्राफिक्स की टिप्स एंड ट्रिक में हम बात करेंगे कलर हाफ टून से लोगो कैसे बनाया जाए। जी बिल्कुल, कलर हाफ टून की मदद से आप लोगो भी बना सकते हो। सिर्फ हाफ टून से आप डॉटेड बैकग्राउंड या स्क्वायर में बैकग्राउंड या अपनी पिक्चर को डॉट्स में, हाफ टून के डॉट्स में ही कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप उसकी मदद से लोगो भी बना सकते हो। डिपेंड करता है आपने प्रैक्टिस कितना की है और आप कितना हाफ टून के इफेक्ट को समझो। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं इलिप्स टूल की मदद से एक सिंपल यहाँ पे सर्किल बनाने जा रहा हूँ। इस तरह से आप जितना बड़ा भी बना लेना, ठीक है। और इसके फिल को मैंने बंद किया है। इसको आर्ट बोर्ड के सेंटर अलाइन कर लीजिए और टाइप टूल लीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए कैपिटल एस। ठीक है, कैपिटल एस टाइप करने के बाद आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर लो। ठीक है, और जब आप ये अच्छा फाउंड स्टाइल देख लो, आप मेरे पास है मैरिएट वेरिएबल कॉन्सेप्ट है, आप यही लेना। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में जाइए और इसे एक्सपेंड कर लें टेक्स्ट को अपने, और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके इसके बिल्कुल सेंटर में ले आइए। अगर आपको याद हो, ये तरीका हमने एक हमारे 3D लोगो पे भी अप्लाई किया था। ठीक है, ये मैंने इन दोनों को आपस में सेलेक्ट कर लिया है। शेप बिल्डर टूल से जो पार्ट नहीं चाहिए उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ऑल्ट की मदद से। ठीक है, और मुझे ये भी नहीं चाहिए। ठीक, ठीक है, ऑलरेडी ठीक है जनाब। तो मेरे पास ये शेप यहाँ पे आ गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे ग्रेडियंट देता हूँ। ग्रेडियंट में स्वाचेस की मदद से कौन सा दूंगा, ब्लैक एंड वाइट। आपको पता है कि हाफ टून का जो कॉन्सेप्ट है वो कलर की हाफ टून को लेके है। तो जैसे जैसे आप डार्कर टून से लाइटर टून पे जाएंगे तो जो आपके डॉट का रेडियस है वो कम होता चला जाएगा। तो हम उसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे। मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ग्रेडियंट में आ रहा हूँ, ब्लैक की जगह मैं इधर इसे दे देता हूँ डार्क ग्रे के 80 दे देते हैं। ठीक है, और साथ ही मैं ये चाहूँगा कि इसके बिल्कुल सेंटर पे अनदर स्लाइडर ऐड किया जाए और इधर इसको मैं दे दूँ के 40। ठीक है, इस तरह से के 40 क्या इसका कलर। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। इफेक्ट में जाता हूँ, पिक्सेलेट कलर हाफ टून, और यहाँ पे जो अभी मैक्सिमम रेडियस आ रहा है किसका, जो इस पे हाफ टून के डॉट्स लगेंगे उसका, 30। तो 30 करके आप अप्लाई कीजिए। तो कुछ इस तरह से आपके पास डॉट्स यहाँ पे आ गए। अगर आपको ये इन डॉट से आप मुतमईन हो तो ठीक, लेकिन अगर आपको इससे बड़े चाहिए तो आप अपीयरेंस में जाइए, कलर हाफ टून के इफेक्ट को दोबारा खोलिए, इसे 40 करके ओके कर दें। मेरे ख्याल से ये बेहतर है। अच्छा जी, साथ में आपको ये बताना चाह रहा हूँ और समझाना भी चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि देखो यहाँ तो सारे बड़े बड़े आ गए और यहाँ आते हुए छोटे हो गए, लेकिन अगर मैं इन दोनों के बीच में, बड़ों के बीच में छोटे लाना चाहूँ और छोटों के बीच में बड़े डॉट्स लाना चाहूँ तो वो मैं कैसे लाऊंगा। मेरे इस सवाल से आप यकीनन कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार कैसे लाएंगे। बहुत सिंपल है, आप हाफ टून के कॉन्सेप्ट को समझ गए हो ना। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ग्रेडियंट के पैनल को खोलिए, इनके दरमियान में छोटा चाहिए ना, तो इसके और इसके दरमियान में आपको छोटे रेडियस के डॉट्स चाहिए। तो यहाँ पे एक स्लाइडर ऐड कर लें और उस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसकी लाइटर टून कलर ले लीजिए। जैसे कि ये 10 एंड मैं 20 कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ 20 किया, देखो मेरे यहाँ पे जो डॉट्स थे वो छोटे हो गए। मुझे यहाँ बड़े चाहिए, तो मैं अब यहाँ पे एक अनदर स्लाइडर ऐड करता हूँ इस तरह से, और डबल क्लिक करके इसको मैं डार्क कर देता हूँ। मैं इसे तरह से 60 और 50, देखें बड़े छोटे सब मिक्स हो रहे हैं। ये 40 यहाँ बड़े हैं, यहाँ छोटे हैं, और चले मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ इतने। ठीक, और उसके बाद इस तरह से आपने इसमें मौजूद डॉट्स को बड़ा और छोटा कर लिया। सिंपल आपने कलर टून को चेंज कर करके। अच्छा, कलर टून से मुराद मेरी ये है भाई कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ एक सर्किल बना लो और इसको सॉलिड कलर ब्लैक दे दो इस तरह से, और इसकी हाफ टून अगर आपको ब्लैक की मालूम करनी है तो कैसे करोगे आप। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, अभी इसकी ओपेसिटी 100% है। अगर मैं इसे 50% कर दूँ, मतलब ब्लैक का 50%, एंटर कीजिए, क्या आई, ग्रे। तो मैं इसलिए यहाँ पे ग्रे की टून को चेंज कर रहा था, यानी कि लाइट ग्रे डार्क ग्रे से मैंने इनके जो डॉट्स हैं उनको छोटा और बड़ा किया। तो उम्मीद है कि अब आप बात समझ गए होंगे। तो जनाब अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे डॉट्स तो आ गए हैं बड़े छोटे, लेकिन इनका रेडियस बड़ा बिगड़ा हुआ है, बड़े अजीब से गोल दायरे बने हुए हैं। ये डॉट्स, कुछ डॉट्स लग ही नहीं रहे, राउंडेड फॉर्म में ही नहीं है। तो आपको पता है अभी तक तो ये इफेक्ट है। तो पहले तो हम इस इफेक्ट को कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपीयरेंस कर लिया।
अब आपको पता है ये मुझे एक इमेज फॉर्म में मिला है क्योंकि मैंने इस पर हाफ टून का इफेक्ट लगाया है। तो अब मुझे जैसे ही मैं इस इमेज को ट्रेस करूँगा तो ऑलमोस्ट मेरे तमाम ही डॉट्स जो हैं वो एक सही राउंडेड फॉर्म में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ करता हूँ इमेज ट्रेस। जैसी इमेज ट्रेस हुई देख लीजिए मेरे तमाम ही डॉट्स का रेडियस सही हो गया है। लेकिन अगर आप मुतमईन नहीं हो, आप मोर ज़्यादा डिटेलिंग चाह रहे हो, तो इसकी मोर प्रॉपर्टी में जाओ इमेज ट्रेस की, और यहाँ से इसके थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ा दो, 150 के दरमियान कर दो। इसकी बात को आप कर दो ऑलमोस्ट 70 या 75, ताकि मैक्सिमम डिटेल आप ले सको इस इमेज की। और इसकी नॉइस को आप कर दो 1। और इसमें से अब आपको पता है ये वाइट इमेज के हिस्से को आपने इग्नोर करना है, तो यहाँ से कर दो इग्नोर वाइट। ठीक है, अगर इमेज ट्रेस की क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, डिटेल में मौजूद है। और उसके बाद इसे कर दो आप एक्सपेंड। जनाब यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, मैं ये चाह रहा हूँ यार कि कुछ इसमें से, जैसे कि ये बहुत छोटा सा डॉट्स आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, मज़ा नहीं कर रहा कुछ, ये इन्हें मैं डिलीट करूँ, कैसे करेंगे? आप अपनी इमेज को एक्सपेंड कर चुके हो तो आपको पता है कि अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना और जो आपको इसमें से नहीं चाहिए उसे इंडिविजुअली सेलेक्ट करो शिफ्ट की मदद से, और इसको इस तरह से डिलीट कर सकते हो। मैंने इन दो को सेलेक्ट कर लिया। और कौन सा है, जैसे कि ये है, इसको भी आप सेलेक्ट कर लो। आप इस तरह ड्रैग करके भी कर सकते हो। ये हो गया, इसको भी आप कर लो। और इसको करना चाहते हो ये भी कर लो, मज़ा नहीं कर रहा तो। और कौन सा है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा छोटा है और हमारा डिज़ाइन ख़राब कर रहा है? बस यही है, मुझे एक आइडिया देना था आपको। इस तरह सबको सेलेक्ट करो और डेल की से सबको डिलीट कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपका ये एक डिज़ाइन बन गया। अब हम इसे एक लोगो में कन्वर्ट करते हैं। मैं इसे छोटा कर लूँ और इसको, ये मेरा सेलेक्ट ही है। मैं इफेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आके ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो प्रीव्यू ऑन रखिएगा। सबसे पहले मैं लेता हूँ इसकी एक कॉपी। 1 कॉपी आ गई यहाँ पे। अब आपको पता है वो कॉपी इसके ऊपर है, और साथ ही में इसकी रोटेशन जो मैंने कॉपी ली है उससे कर देता हूँ 45 डिग्री, यानी कि जो कॉपी आई है वो 45 डिग्री रोटेट हो जाए। और टैप की प्रेस करें, रोटेट हो गई। लेकिन वो उसी के ऊपर है, ओवरलैप हुई भी। अब मुझे उसकी ओवरलैपिंग से उसे दूर करना है। तो दूर करना है तो कैसे करना है, ऐसे मुझे दूर करना है। तो मैं हॉरिजेंटल उसको यहाँ से दूर करूँगा, मूव करूँगा। तो मैं यहाँ से इसकी माउस के स्क्रॉल व्हील से वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप डिटेल में समझ जाओ कि हो क्या रहा है। मैं इस तरह से इसे दूर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसको इतना दूर करना है कि इसके तमाम ही डॉट उस शेप से दूर हो जाएं। तो मैं तकरीबन इसे दे देता हूँ यहाँ पे 180 पिक्सल, मैंने इसे इससे दूर कर दिया। अब मेरी यहाँ पे ये एक जो शेप है वो फाइनल है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी मजीद यहाँ लेता हूँ कॉपियाँ, 2 3 4 5 6 7, और कर दें ओके। अभी तक आपको पता है ये इफेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट में जाइए, इसे एक्सपेंड अपीयरेंस, और उसके बाद इसे कर दो आप आर्ट बोर्ड के सेंटर अलाइन। ये जनाब एक आपका ज़बरदस्त सा हाफ टून लोगो यहाँ पे तैयार है। आप इसमें मज़ीद क्रिएटिविटी कैसे लाओगे, आप इसे सेलेक्ट करो, अनग्रुप करो, और इसे यहाँ पे डिफरेंट कलर दे दो। और कंट्रोल ए कीजिए इन सबको, या तो मर्ज कर लें या पाथ फाइंडर से, या ग्रुप कर लें। ठीक है, तो जनाब इस तरह से देखो आपने खूबसूरत सा हाफ टून की मदद से लोगो बनाया है। साथ ही आप अगर इस पर कोई टैक्स अप्लाई करना चाहो लिख के, तो आप लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ हाफ टून लोगो, और इसको आप फाउंड दे दो एरियल या इम्पैक्ट। इम्पैक्ट भी दे सकते हैं आप, एरियल भी दे सकते हैं। इम्पैक्ट थोड़ा सा बोल्ड फाउंड है, मैंने ले लिया है तो ले लिया है, बड़ा कर लीजिए। इसके सेंटर में रखना चाहें या इसके नीचे रखना चाहें, इट्स अप टू यू। दोनों को सेलेक्ट कीजिए, मास्टर बनाइए, सॉरी इसके साथ सेंटर कर लीजिए। तो जनाब ये थी आपकी हाफ टून की मदद से लोगो डिजाइनिंग की टिप्स एंड ट्रिक। आप इसे जूम करके देख लो, ये आपकी एक वेक्टर ही लोगो, एक वेक्टर ही फॉर्म में मौजूद है तमाम ही। और कैसे बनता है हाफ टून की मदद से लोगो, ये टिप्स एंड ट्रिक मैंने आपको दे दी है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई हो, समझ आई हो। कोई प्रॉब्लम है, इशू है इस क्लास के हवाले से या किसी के हवाले से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।